एक बार एक साधु से एक सम्राट बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। ये घटना जापान का है। जब भी सम्राट अपने घोड़े को लेकर अपने राज्य का चक्कर लगाने के लिए निकलता तो वह उस साधु को रोज देखता। वो साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता, अपने मस्ती में मस्त, कभी गीत गुनगुनाता, कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता तो कभी चुपचाप बैठा आसमान में तारे देखता रहता था। सम्राट जब भी अपने घोड़े पर सवार होकर निकलता तो वहां पर वो एक बार जरूर रुक जाता। उस साधु को देखे बिना सम्राट को रहा नहीं जाता था। छुपकर वह उस साधु के मस्ती को देखता और वहां से चला जाता था। धीरे धीरे इतना रस आने लगा उसे उस साधु में कि समय कब बीत जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। सम्राट चुपचाप एक झाड़ी के पीछे छिपकर उस साधु के मस्ती को देखा करता था। उस साधु के मस्ती ऐसी थी कि सम्राट जब भी उसे देखता तो वो भी मस्ती में मस्त होकर अपने महल वापस पहुंचता। यह रोज का काम हो गया था। एक दिन वो सम्राट इतना भाव विभोर हो गया कि वो उस साधु के चरणों में जा गिर पड़ा और कहने लगा कि महाराज, यहाँ मैं अब आपको रहने नहीं दूंगा। वर्षा करीब आ रही है। इस वृक्ष के नीचे बारिश में कैसे रहोगे आप? हमारे साथ महल में चलो, मुझ पर कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर दो। इतना बात सुनकर वह साधु अपना आसन छोड़कर खड़ा हो गया और अपना झोला उठा लिया और कहा कि चलो। ये देखकर सम्राट को बड़ा हैरत हुई। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन सम्राट प्रसन्न होता ये सुनकर कि साधु कहता कि कैसा महल, कहाँ का महल? हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, खुश है, मस्त है। हम महल वहल में नहीं रह सकते। हमने तो उन सुख सुविधाओं को त्याग कर दिया है। सम्राट के मन में तो ये सब बातें सुनने की इच्छा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उस साधु के पैरों में गिरकर कुछ विनती कर लेता, लेकिन साधु तो तुरंत महल चलने के लिए तैयार हो गया था। तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। उसने सोचने लगा कि मैं कोई गलती तो नहीं कर दी, इस साधु ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं कर दी, ये महल में घुसने की कोई तरकीब तो नहीं लगा रहा कि यहाँ पर बैठकर बांसुरी बजाता रहा। कहीं इसका बांसुरी बजाना, मस्ती में नाचना, ये मुझे फंसाने की इसका कोई चाल तो नहीं थी? क्या ये मछली को फंसाने के लिए कोई कांटा तो नहीं फेंका गया था? फालतू के चक्कर में मैं पड़ा। सम्राट मन में सोच रहा था कि अब मैं इस साधु को कुछ कह भी नहीं सकता। इसने मौका भी तो नहीं दिया। इस साधु ने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरे लिए क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या धूप, क्या बरसात, सब एक है। सम्राट ने सोचा कि क्या साधु है ये। आराम के बाद आते ही तुरंत हाँ बोल दी। सम्राट के मन में उस साधु के प्रति सारा भाव खत्म हो गया। सम्राट ये सब सोच ही रहा था कि तब तक साधु सम्राट के घोड़े पर बैठ गया। सम्राट को जीवन में पहली बार पैदल चलना पड़ा। जब वो साधु बड़े मजे से घोड़े पर बैठकर जा रहा था तो सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी कि ये तो मैंने बड़ी जल्दीबाजी कर दी, मुझसे बड़ी गलती हो गई। लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, क्योंकि वह अपना वचन का पक्का था। सम्राट ने सोचा कि ये भी महल में पड़ा रहेगा, इतने सारे लोग तो भरे पड़े हैं, ये भी पड़ा रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सम्राट के मन में उस साधु के लिए वो सम्मान, वो इज्जत खत्म ही हो चुका था। साधु तो महल में जाकर रहने लगा, लेकिन सम्राट को दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ने लगा, क्योंकि साधु बड़ी ही मस्ती में रहता था। जब यही साधु उस वृक्ष के नीचे मस्त रहता था तो सम्राट के मन में उसके लिए आदर सत्कार पैदा हो गया था कि ये साधु कैसा गजब के त्यागी है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में भी वो बांसुरी बजाता था, लेकिन अब वो मखमली गद्दों पर बैठकर बांसुरी बजाता था। ये सब देखकर सम्राट के मन पर जैसे सांप लौट जाता था कि कहाँ का आदमी मैं उठा लाया, ये कोई साधु है। सम्राट से भी ज्यादा शान व शौकत से रहता था। सम्राट के तो कुछ चिंता फिक्र भी रहती थी।
अपना महल, अपना राज्य, अपना धन दौलत, हजारों चिंताएं रहती थी, लेकिन उस साधु को तो कोई चिंता नहीं थी। वो तो बांसुरी बजाता, नाचता, गीत गुनगुनाता, एकदम से मस्ती में मस्त रहता था। 6 महीने सम्राट ने किसी भी तरह उसे साधु को बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती गई। सम्राट के लिए उस साधु को सहना मुश्किल हो गया। एक दिन सम्राट ने उस साधु से कहा कि महाराज, आपसे एक निवेदन करना है। अब आप में और मुझ में क्या फ़र्क है? तो साधु ने सम्राट से कहा कि तुम फ़र्क जानना चाहते हो? तो सम्राट ने कहा, हाँ महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि आप में और मुझ में अब क्या फ़र्क है। तो सम्राट से साधु ने कहा कि तुम 6 महीने फालतू में क्यों परेशान रहे? ये बात तुम्हें उसी समय पूछ लेना चाहिए था जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि ये बात तुम्हारे मन में उसी समय उठ गई थी जब मैं अपना झोला उठाकर चलने के लिए राजी हुआ। उसी समय मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। ये प्रश्न तो तुम्हारे अंदर उसी समय था। अरे बुद्धू, तुमने 6 महीने तक अपना कलेजा क्यों जलाई? वहीं पूछ लिया होता, मैं झोला रख कर वहीं बैठ जाता। किस बात का संकोच कर रहे थे तुम? लेकिन मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि देखूं तुम कब तक पूछते हो। कल सुबह तुम्हें फ़र्क बता ही देता हूँ, लेकिन हाँ, गांव से बाहर चलकर बताऊंगा। सुबह में सम्राट बहुत जल्दी उठा, उत्सुकता जानने को कि क्या फ़र्क है हम में और उस साधु में। सम्राट ने सोचा कि क्या फ़र्क हो सकता है। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूँ वही वो साधु खाता है। मुझसे भी ज़्यादा मांगे करता है, ये लाओ वो लाओ। मैं जिस कक्ष में रहता हूँ उससे भी ज़्यादा सुंदर कक्ष में रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है और ये 10-15 नौकर दिन भर अपने साथ रखता है। इसकी आवश्यकताओं की कोई अंत ही नहीं है, मांगे ही चला जाता है। कपड़े इतने शानदार पहनता है कि मुझे कोई देखे तो समझे कि मैं इस साधु का मंत्री हूँ। ये खुद ही इस राज्य का सम्राट मालूम पड़ता है। कम से कम महल के लोग तो मुझसे डरते तो हैं। इसके आंखों में तो डर नाम का कोई चीज़ भी नहीं है। बस पूरे दिन बिना चिंता फिक्र के बांसुरी बजाता रहता है। आज मैं भी तो देखूं कि क्या फ़र्क बताता है। सम्राट सुबह सुबह साधु के कक्ष में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो साधु ने वहीं पुराने कपड़े पहने हुए थे जो उस वृक्ष के नीचे पहनकर बैठता था। उसी झोले को एक हाथ में उठा रखा था और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा था। सम्राट ने कहा कि चलिए महाराज। साधु और सम्राट दोनों महल से निकल आए। चलते चलते एक गांव के नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वो गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अब और कितना चलना है? तो साधु ने कहा, बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यहीं कह दो। तो साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम चलते हो कि नहीं? तो सम्राट ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल, मेरा पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे बच्चे, मेरा धन दौलत, सब कुछ मुझसे जुड़ी हुई है। मैं तुम्हारी तरह फ़कीर थोड़ी न हूँ जिसे किसी बात का चिंता ही नहीं। तो साधु ने कहा, बस यही फ़र्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ और तुम नहीं जा सकते हो। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं रह सकते। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती में मस्त रहता था और अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को मस्ती और मज़ा से जीता था। जब मैं तुम्हारे महल में चला गया था वहाँ भी मैंने अपने अनमोल जीवन की एक एक क्षण को पूरी खुशी और मस्ती के साथ जिया। अब जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तभी ऐसे ही मस्ती और मज़े से जीऊँगा। हम जहाँ जिस वक्त रहते हैं पूरी तरीके से वहीं रहते हैं। हम ना तो बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं और ना ही भविष्य के बारे में चिंता करते हैं और ना ही अपना वर्तमान को ख़राब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं
कि जीवन तो आज में है, अभी इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फ़र्क है तुम में और मुझ में, कि तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती है और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुशी रहोगे या दुखी रहोगे, ये तुम्हारे आसपास के घटने वाले घटनाओं पर निर्भर नहीं करता लेकिन हमारे लिए ये घटना जिंदगी के सफ़र का एक हिस्सा मात्र है। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे, ये मैंने क्या कर दिया, इतने अद्भुत व्यक्ति को गंवा दिया। 6 महीने इसके साथ रहा, इसके साथ सत्संग भी नहीं कर पाया। सत्संग भी क्या खाक करता। मेरे मन में तो ये चल रहा था कि ये तो साधारण व्यक्ति निकला, खोटा सिक्का निकला जिसके ऊपर सोने की पॉलिश चढ़ी हुई थी, लेकिन अंदर से ये तो मिट्टी निकला। तुरंत ही सम्राट साधु के पैरों में गिर पड़ा और बोला, नहीं महाराज, आगे आपको नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देखो मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर से इसी पर सवार होकर महल चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होने लगेगी। ऐसा सुनते ही सम्राट के मन में फिर से वही विचार आ गया कि अरे, ये साधु तो फिर से बड़ी ही आसानी से एक बार कहने पर ही मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे को बड़ी ध्यान से देखा और फिर बोला, लेकिन नहीं, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा, फिर तुझे परेशानी होगी और फिर से तू चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए महल या जंगल सब एक जैसे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जिसे परेशानी है वो सन्यासी नहीं है। मेरा बांसुरी जैसे महल में बजती थी, वैसे जंगल में भी बजेगी और बजते ही रहेगी। ये कहकर वह साधु वहाँ से चल देता है और सम्राट वहीं खड़ा होकर उस साधु को जाता देखता रहता है। मित्रों, अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमें हमारी परिस्थितियाँ चला रही है। असलियत में तो एक इंसान अपने परिस्थितियों का गुलाम होता है। अगर परिस्थितियाँ अच्छी चल रही है तो वह बहुत ही खुश रहेगा, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ बदल जाती है तो व्यक्ति दुखी होता चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोच विचार किया कि जीवन केवल परिस्थितियों पर ही निर्भर रहता है? क्या आदमी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर नई जीवन को देख सकता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है? जरा इस विषय में जरूर सोचना, और आखिर में आप पाओगे कि आप भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक नई स्वरूप को, एक नई जीवन को देखना तो चाहते हो, लेकिन आपकी परिस्थितियाँ आपको बार बार पीछे खींच लेती है, तो आप परिस्थितियों के गुलाम हो चुके हो। तो कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालकर एक परम आनंद वाले जीवन से साक्षात्कार करा दे। ऐसा कौन सा तरीका है? खुद से सोचना, खुद से विचार करना, चिंतन करने से ही आपको रास्ता मिलता है। मैं तो सब कुछ आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, एक बात अवश्य बता सकती हूँ कि चिंतन तो आपको ही करना है और सोच समझकर अपने जीवन का परम आनंद पाने के लिए रास्ता निकालना है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत।